हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो वायु प्रदूषण जो है भारत के शहरों की एक बहुत बड़ी समस्या है, यह तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हिंदी भाषा में आप लोग ये कार्यक्रम देखते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि ज्यादातर लोग जो हैं उत्तर भारत के शहरों से होंगे, और ऐसे भी कई लोग होंगे जो दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, इनके शहरों के रहने वाले होंगे। और खास तौर पे सर्दियों में इस क्षेत्र की क्या हालत हो जाती है वायु प्रदूषण से, यह तो हम सबको पता है, यह बात तो हम सभी जानते हैं। सांस लेना दूभर हो जाता है। तो अभी वायु प्रदूषण को लेकर एक बहुत बड़ा एक जर्नल है, मेडिकल जर्नल है दुनिया का, लैंसेट। तो उस लैंसेट नाम के जर्नल का एक सब जर्नल है, भाई बड़ा जर्नल तो लैंसेट है, वो अलग अलग क्षेत्रों में अपने जर्नल निकालता है, जिसका नाम है लैंसेट प्लैनेट हेल्थ। तो उसकी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में वायु प्रदूषण और खास तौर पे PM 2.5 के बारे में बात की गई है। यह क्या होता है, क्या प्रभाव है, लैंसेट की रिपोर्ट क्या खास बातें कहती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले बस 5 से 10 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है 8 तारीख को शाम 6 बजे शुरू हो रहा है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री के मेंस के क्वेश्चन डेली चेक होंगे, डेली फीडबैक मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्री और मेंस दोनों की 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और सिर्फ 27,999 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। देर मत कीजिए, परीक्षा जो है बहुत ज्यादा समय आपको देती नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि लैंसेट प्लैनेट हेल्थ जो है इन्होंने कहा क्या है। तो भाई ये जो एक जर्नल है, लीजिएगा, हाँ, लैंसेट प्लैनेट हेल्थ। तो इन्होंने किया क्या, लैंसेट प्लैनेट हेल्थ ने क्या किया, भारत के 10 शहरों में, याद रखिए कोई ऐसा वाइड सर्वे नहीं है कि पूरे देश का किया गया है, देश के केवल 10 शहरों का इन्होंने सर्वेक्षण किया है। उसकी लिस्ट में लिख कर लाया हूं। तो भाई 10 शहरों का इन्होंने सर्वेक्षण किया है। अहमदाबाद है ना, तो काफी सारी जगहों से बड़े बड़े शहर जो हैं उनका सर्वेक्षण इन्होंने किया है। बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली को कैसे छोड़ सकते हो भाई, प्रदूषण की बात हो और दिल्ली की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, ठीक है। और इसके अलावा क्या थे, और कौन से 2 शहर थे, शिमला और वाराणसी। तो इन 10 शहरों के बारे में इन्होंने सर्वेक्षण किया। इन 10 शहरों के प्रदूषण के डेटा का और मृत्यु के डेटा का इन्होंने सर्वेक्षण किया कि भाई प्रदूषण जो है उसका क्या मामला है, उसके कारण कितनी मौतें आमतौर पे होती हैं। तो कई सारी चीजें जो हैं वो इन्होंने इस सर्वेक्षण में बताई हैं। इन्होंने क्या कहा है, इनका यह कहना है कि एक तो भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह का प्रदूषण है। हालांकि ये बात हम जानते हैं कि भारत के बहुत सारे शहरों में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन तब भी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में आमतौर पे जो मौतें होती हैं उन मौतों में से 11.5% जो है वो प्रदूषण के कारण है, वायु प्रदूषण के कारण है। वहीं बेंगलोर में ये परसेंटेज जो है वो 4.8% के आसपास है। तो आप देखेंगे अलग अलग शहरों में परसेंटेज अलग अलग है। प्रदूषण के कारण मौतें हर जगह हैं। जैसे आप अगर बेंगलोर में रहते हैं तो आप में से कुछ लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, बेंगलोर में भी बड़ा प्रदूषण है। जैसे मैं मुंबई में रहता हूं, मेरे को मुंबई भी प्रदूषित लगता है। लेकिन आप एक बार दिल्ली जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में प्रदूषण होता क्या है। तो भाई मतलब ये समस्याएं हैं। तो प्रदूषण के कारण अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रकार की मौतें हो रही हैं। जैसे जर्नल ये कहता है कि एक बैंगलोर का निवासी जो है वो एक दिल्ली के निवासी की तुलना में केवल 30% प्रदूषण जो है उसका अनुभव करता है। 30% ही प्रदूषण आप अगर पाएंगे दिल्ली की तुलना में तो आपको बैंगलोर में देखने को मिलेगा। ठीक है,
इन 10 शहरों के आंकड़ों के आधार पर, केवल इन 10 शहरों के आंकड़ों के आधार पर यह सर्वे यह कहता है कि भाई वार्षिक मौतों का औसतन, जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली में 11.5 है, बेंगलोर में 4.8 है, तो औसतन अगर आप देखें तो इन शहरों में 7.2% मौतें जो होती हैं हर वर्ष, ये मौतें जो हैं ये वायु प्रदूषण के कारण हो रही हैं। एक बहुत बड़ी संख्या है, 7.2%। यानी कि अगर हम अपनी हवा साफ कर लें तो कम से कम 7-7.5% लोगों की मौतें हम रोक सकते हैं या उनको टाल सकते हैं, उनको वो इतनी जल्दी जो है वो आमतौर पे नहीं होंगी। और ये संख्या जो है 7.2% की, ये करीब करीब 30 से 33 हजार के बीच में आती है प्रतिवर्ष। यानी कि केवल देखिए, एक बार इसकी जो है मैग्नानिमिटी को समझिए, इसकी महत्ता को समझिए कि भारत, याद रखिए हम पूरे भारत की बात भी नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं भारत के केवल इन 10 शहरों की। तो केवल इन 10 शहरों में हर वर्ष हम वायु प्रदूषण के कारण 30 से 33 हजार लोगों तक को खो देते हैं, जिनकी मौत हो जाती है। यह मौत पूरी तरह से अवॉइडेबल है। अगर हम अपने प्रदूषण के स्तर को जो है कंट्रोल कर पाएं तो ये मौतें जो हैं ये पूरी तरह से, इनको हम जो है बचा सकते हैं, इनको हम रोक सकते हैं। ठीक है। और इन मौतों में एक बहुत बड़ा कारक आमतौर पे जो माना जाता है वो माना जाता है PM 2.5। ये PM 2.5 क्या है? PM का मतलब होता है बेटा पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि धूल के कण, पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि आप ये मानिए धूल के कण। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में सर्दियों में जो स्मॉग देखा है ना आपने, वो भूरे से रंग का कोहरा सारे शहर पे छा जाता है। भाई मैं हमेशा बोलता हूं जब हम बच्चे थे कोहरा तब भी होता था, जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल जाते थे तो सफेद कोहरा होता था। मेरी याददाश्त जो है वो सफेद कोहरे की है। मुझे याद है हम लोग मुंह से धुआं निकालते हुए चलते थे कोहरे जैसे कोहरे का, तो वो सफेद कोहरा होता था। अब अगर आप आज की तारीख में, मैं कई बार ठंड में मेरे को दिल्ली जाना पड़ता है या उत्तर भारत जाना पड़ता है, अब अगर आप उस कोहरे को देखेंगे तो वो आपको भूरे रंग का दिखाई देगा। और उसका कारण क्या है कि बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर, धूल के कण जो हैं वो हवा में लटके रहते हैं और कोहरा उनके आसपास बनता है। अब ये 2.5 क्या है? ये 2.5 बेटा उस कण का आकार है। PM 2.5 का मतलब है कि ऐसे धूल के कण जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर के नीचे है या उससे छोटा है। 2 माइक्रोमीटर मतलब मिलीमीटर का 1000वां भाग। ठीक है। माइक्रोमीटर जो होता है वो क्या होता है? मिलीमीटर का 1000वां भाग, 10 की पावर -6, 2.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। इस आकार का जो है आपका कण जो है, या इससे छोटा कण जो है जो हवा में लटका रहता है, इसको कहते हैं PM 2.5। अब बेटा इन सब मौतों के मामलों में PM 2.5 बेहद ज्यादा घातक जो है वो माना जाता है। देखिए आमतौर पे ये PM 2.5 इतना घातक क्यों माना जाता है? धूल के कणों को आप PM 10 से भी नापते हो। PM 10 मतलब जो 10 माइक्रोमीटर या उससे तो कम के हैं। एक आप PM 5 भी होता है, 5 माइक्रोमीटर या उसके आसपास के जो कण होते हैं, लेकिन उन सबकी तुलना में PM 2.5 ज्यादा घातक माना जाता है क्योंकि यह अपेक्षाकृत छोटा कण है। और अगर आप इसमें इस धूल के जो माहौल में आप सांस ले रहे हैं तो आपकी सांस के साथ ये आपकी रक्त के साथ जाकर मिल जाता है, आपके फेफड़ों के अंदर ये सीधा पहुंचता है। आपके शरीर में इस प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनी है जो PM 2.5 कणों को आपके शरीर के अंदर जाने से रोक पाए। बड़े कण जो है उससे आपको छींक आती है, आपको समस्या होती है, थोड़ी बहुत खांसी जुकाम होता है, लेकिन वो बाहरी सिस्टम में ही कहीं रुक जाता है। वहीं ये छोटे कण जो है PM 2.5 के, ये आपके फेफड़ों के अंदर जाकर चिपक जाते हैं और वहां पर आपके शरीर पर आक्रमण करते हैं। आपको अस्थमा तरह की बीमारी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। जिन लोगों को दिल की पहले से समस्या है उनके दिल की प्रॉब्लम्स जो है उनको ये कई गुना बढ़ा सकता है। ये भी आपको इसमें निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। तो WHO ये कहता है कि PM 2.5 का भाई एकदम 0 तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन इसका एक सुरक्षित स्तर जो है वो क्या है? PM 2.5 का सुरक्षित स्तर जो WHO कहता है वो ये कहता है कि 15 माइक्रोग्राम के आसपास PM 2.5 जो है वो ठीक है प्रति क्यूबिक मीटर हवा। 15 माइक्रोग्राम
प्रति मीटर क्यूब। यानी कि अगर आप, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आप 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, 1 मीटर तकरीबन इतना बड़ा होता है, अगर आप 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक डब्बा ले लें जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 मीटर है, उसके अंदर जो हवा है उस हवा में कितना पार्टिकुलेट मैटर है, PM 2.5 है। तो क्योंकि यह हवा कितनी हो गई, 1 घन मीटर हो गई, 1 मीटर क्यूब हो गई, तो उसके अंदर 15 माइक्रोग्राम से ज्यादा जो है आपका PM 2.5 नहीं होना चाहिए। यह एक सेफ लिमिट है। लेकिन वास्तविकता में यह पाया गया है कि भारतीय शहरों में, लैंसेट ने यह कहा है कि भारतीय शहरों में 99.8% समय जो होता है वो इससे ज्यादा ही होता है, वो इससे अधिक होता है। जो एक अनुमति है, जितना मतलब सुरक्षित समझा जाता है, तकरीबन 100%, मतलब 99.8 तो मतलब 100 ही हो गया ना पूरा पूरा। यानी कि निरंतर पूरे वर्ष जो है यह आपका इससे ज्यादा पाया जाता है। तो सुरक्षित सीमा के ऊपर तो रहने की हमको अब आदत हो गई है, लेकिन हो क्या गया है कि यह धीरे धीरे बीमारियों को बढ़ाता जा रहा है, और बीमारियों को बढ़ाने के कारण ये जो है सीधे आपके शरीर के जो तंत्र पे आक्रमण करता है और आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। एक बात और लैंसेट का ये सर्वे कहता है, वो ये कहता है कि जब हम प्रदूषण के नियंत्रण की बात करते हैं तो आमतौर पे हम बात क्या करते हैं कि दिल्ली में बड़ा प्रदूषण है, दिल्ली के प्रदूषण को रोकते हैं। ये बात सही है, लेकिन लैंसेट ये कहता है कि भाई जिन शहरों में अभी कम प्रदूषण है उनको भी इग्नोर मत कीजिए। लैंसेट ये कहता है कि भाई जो जहां ज्यादा है वहां तो है, क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली के लिए तो बड़े प्रयास होते हैं, बड़ी बैठकें होती हैं, बड़ी कोशिशें होती हैं, बड़े तरह के तकनीकी क्या बोलते हैं छिड़काव किए जाते हैं और मशीनें लगाई जाती हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन को कम कर दिया जाए। लेकिन लैंसेट ये कहता है कि जैसे शिमला है या फिर मान लीजिए बेंगलोर है, जहां पे अपेक्षाकृत अभी प्रदूषण कम है, अगर आप इन पे ध्यान नहीं देंगे और इनमें अगर मान लीजिए थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाती है, मतलब ये लैंसेट का सर्वे कहता है कि इनमें अगर पार्टिकुलेट मैटर में थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाती है, अगर 10 माइक्रोग्राम तक की भी वृद्धि हो जाती है, तो मौतों की संख्या 1.42% ऊपर जा सकती है। तो कुल मिला के आपके अगर ये जो अभी अपेक्षाकृत साफ शहर है, अगर यहां पार्टिकुलेट मैटर बढ़ता चला गया तो यहां से भी मौतों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो बेटा, शहरों की सफाई जो है, भले ही शहरों की हवा की सफाई जो है ये एक एंडेमिक है। जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ी, क्योंकि कोरोना वायरस से भाई जितने लोग मरे हम जानते हैं, हालांकि आंकड़ों को लेकर विवाद है, लेकिन तब भी देश ने एक साथ उससे लड़ाई लड़ी। हवा की अशुद्धता के कारण जो मौतें हो रही हैं वो कोरोना वायरस से ज्यादा हैं, लेकिन क्या है कि उसको हम उतना गंभीरता से ले नहीं रहे, क्योंकि वो मौतें किसी महामारी के कारण ऐसे अचानक से नहीं हो रही। लेकिन समय आ गया है कि हम इस अशुद्ध हवा को भी एक महामारी की तरह रिकॉग्नाइज करें, उसकी तरह पहचानें और इससे निपटने का प्रयास जो है वो युद्ध स्तर पे चालू करें। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही है। आपको आगे इसके बारे में और बताऊंगा, कुछ नया मिलेगा तो। लेकिन जाते जाते आपको बता देता हूं कि भाई 8 जुलाई शाम 6 बजे P2I बैच शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड याद रखिएगा, 27999 में जुड़ सकते हैं। भारत का सबसे अच्छा कोर्स है, मेरी बात मत मानिए, हमारे किसी भी अध्यापक के आप YouTube पे सैंपल लेक्चर्स देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि यार ये उस तरह के शिक्षक है जिनसे मैं पढ़ना चाहता हूं या पढ़ना चाहती हूं, तो आप इस बैच में एनरोल जरूर कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।